मंगलम देयं चेयं नमो नमो हरिहंताय नमो नमो सीताय नमो नमो आर्याय नमो नमो वरदाय नमो लोय सब साहुणं येसो पंच नमोकारो येसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हरि मंगलम् मंगलानं च सर्वेषु परमं हरि मंगलम् Om
अस्यावसा नमः ओम 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 अस्यावसा ओम नमः अस्यावसा नमः ओम 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 अस्यावसा नमः 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 अस्यावसा नमः अस्यावसा नमः ओम अस्यावसा नमः अस्यावसा नमः ओम अस्यावसा नमः अस्यावसा नमः ओम अस्यावसा नमः 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 अस्यावसा इसी माला में जाप किया है रोजाना जपना दर्दे मेरे माल का तो ये होते ही था जिसे बैठ के मैं तेरा भजन करा दर्दे मेरे माल का तो ये होते ही था जिसे बैठ के मैं तेरा भजन करा जिसे दुनिया का कोई शोर ना होवे तेरे बिना कोई और ना होवे जिसे दुनिया का कोई शोर ना होवे तेरे बिना कोई और ना होवे सोना से सोना तो तेरा नाम कि मैं तेरा भजन करा सोना से सोना एक तेरा नाम बैठ के मैं तेरा भजन करा दर्दे मेरे माल का ये हो जही था बैठ के मैं तेरा भजन करा दर्दे मेरे
के मैं तेरा भजन करा। पंडित मुकाबला में कला की करा जिसे बैठ के मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई है हो जही था बैठ के मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई है हो जही था जिसे बैठ कि मैं तेरा भजन करा। अब रखो लबना नहीं लब आता बेर मैं भी छड़ना नहीं। अब रखो लबना नहीं लब आते फिर मैं भी छड़ना नहीं। पावे किन्नी धूप होवे पावे किन्नी छाँव कि मैं तेरा भजन करा। पावे किन्नी धूप होवे पावे किन्नी छाँव बैठ के मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई हे हो जही भान भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई हे हो जही भान जिसे बैठ कि मैं तेरा भजन करा। हर कसे तुम फिरले मारिया कड़वी को तुम बोले माया हर कसे तुम फिरले हारिया अपने ही को तुम बोले प्यारिया। देवी सहारा तेरे शुक्र करा कि मैं तेरा भजन करा। देवे सहारा तेरे शुक्र करा कि मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई हो जही भाग के बैठ के मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई हे हो जही भाग के बैठ के मैं तेरा भजन करा। जैसे मेरे माल का कोई हो जही जिसे बैठ के मैं तेरा भजन करा। जिस साने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं है समय बड़ा तूफान प्रबल पर
झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुन रहे हैं आप लोग अपनी जिंदगी की प्लानिंग के बारे में। यह जिंदगी बहुत छोटी है और यही जिंदगी बहुत बड़ी भी है। यह जिंदगी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और यह जिंदगी इतनी छोटी भी है, इतनी ज्यादा छोटी है कि एक मुट्ठी में यानी कि अंजलि में जैसे पानी लिया और वो कब निकल गया, इतनी छोटी है। मेरे महावीर फरमाते हैं कि आपने अपनी आयुष की जो पलखी जो झपकाई है, अनंत समय निकल गया। कितना निकल गया? अनंत समय तब निकल गया जब एक बार आपने पलखी झपकाई। आइए और अपनी जिंदगी की प्लानिंग बनाते हैं। 60,000 सालों तक साधना करने के बाद, 60,000 साल तक तपस्या करने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ी सी देर में हो गई। किसकी किसकी हो गई? माता मरु देवी की। पिछले 60,000 सालों तक इतने भव तपस्या की नहीं हुई, और आज थोड़ी सी देर में, जरा सी देर में ही एक जिंदगी की प्लानिंग ही चेंज हो गई। बहुत दिनों से भरत को कह रही थी, मुझे अपने बेटे के दर्शन करने। आप भी कितनी बार सोचते हैं कि मुझे बालाजी जाना है, सालासर जाना है, उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने हैं, महावीर जी जाना है। पता नहीं कितनी प्लानिंग बनाते हो, और वो सारी की सारी प्लानिंग भरी रह जाती है। और जब कभी योग संयोग बनता है, अनायास ही बन जाता है, अनायास ही योग संयोग बन जाता है। ये कहा जाता है कि श्रावक श्राविका, बस वो श्रावक श्राविका ही रही। क्या समझे? श्रावक श्राविका इसे भी प्राय, क्योंकि बहुत से जो अजय लोग जो बैठे शायद वो नहीं जानते होंगे, तो जो आप गृहस्थी हैं नर नारी के रूप में, तो आप यानी कि श्रद्धा भावना में आप उसमें कमी ना आने दें। गृहस्थ जो लोग हैं, श्रावक श्राविका जो है, बस वो श्रावक श्राविका ही रहे। अगर वो साधुता में आना चाहते हैं तो वो गृहस्थ धर्म को छोड़ करके साधु अंगीकार कर लें, नहीं तो गृहस्थ धर्म में रह करके कभी उधर और कभी वो चीजें ना करें। आपको मैं बताना चाहूंगा, किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की जो प्राप्ति हुई है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आहार के समय में विचार करें। जो परमात्मा से सिर्फ आहार के लिए भी जुड़ा है, लेकिन वो श्रद्धा से जुड़ा है, चाहे सबरी जुड़ी है, चाहे चंदन बाड़ा जुड़ी है, एक
भाई ने कहा कि हम सिर्फ टुडे प्लानिंग कैसे बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। टुडे प्लानिंग में आज दुकान की है, हम कल के बारे में ना सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि आज दुकान की है, फैक्ट्री की हुई है, वो तो कर रखी है ना। ये विचार करें कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है, मेरे कर्मों ने जो दिया है, खुशी से उसको लेकर के परिवार के साथ हंस बोल करके रोटी खाऊं। और जो आपको मिलता है शाम के समय में परमात्मा को याद करके और उसमें कहो इसी लायक था, जिस लायक था उस लायक मुझे मिल गया। गौर फरमाइएगा मेरी बात पर कि मैं जिस लायक हूं उस लायक मुझे परमात्मा दे रहा है, मेरे कर्म दे रहे हैं। मैं जिस लायक नहीं हूं मुझे नहीं मिल रहा। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे संत मिलते हैं जिनके पास में क्वालिटी कूट कूट के भरी हुई होती है, कूट कूट के क्वालिटी भरी हुई होती है, उनका नाम तक नहीं होता, जिनके लोग तक नहीं जानते उनको। और जिनके पास में क्वांटिटी कूट के भरी होती है, क्वालिटी नाम की चीज नहीं होती, उनका नाम दिखता है। तुम्हारा नाम भी दिखेगा, तुम्हारा सिक्का भी चलेगा, बशर्ते तुम्हें जो मिला है उसमें खुश रहो। क्या? जो मिला है उसमें खुश रहो, अपने आप को परेशान मत करो। कल मैंने एक वर्ड दिया था आपको, रेस्ट करो। साधु साध्वी मेहनत करते हैं, चाहे वो साधना करते हैं, जब वो रेस्ट करते हैं कितनी मस्ती में रेस्ट करते हैं। और ये कहा जाता है किसी संत का रेस्ट करना और किसी बच्चे का रेस्ट करना। आप किसी बच्चे को देखना, बच्चे की डेथ हो गई तब भी उसका फेस देखना, और बच्चा सो रहा है तब भी फेस देखना, वही प्यारी सी स्माइल मिलेगी बच्चे के फेस के ऊपर। समझ रहे? संत की डेथ हो गई तो फेस को देखना, और संत सो रहा है तो फेस को देखना, एक जैसा मिलेगा। समझ रहे? बस ये जिंदगी की सच्चाई है। ये क्या है? ये जिंदगी की सच्चाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, याद रखें, हर रोज आप फैक्ट्री पे जाएंगे, हर रोज दुकान पे जाएंगे, सीए है जॉब करेंगे, इंजीनियर है जॉब करेंगे, डॉक्टर है जॉब करेंगे, ये सभी करेंगे, लेकिन आज में जियो और विचार करो। एक एग्जाम्पल एक्सेप्ट करते हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, पास में बैठे, भाई साहब मंगल पाठ सुना दो। मैंने कहा 1 मिनट तो खड़े हुए, इतनी हुई आप लोग मंगल पाठ सुना दो। कहा कि पहले हम मंगल पाठ सुनेंगे, उसके बाद आपके पास बैठेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। हस्बैंड ने कहा कि मां साहब आज मेरा बर्थडे है तो मैं सुनना चाहता हूं। मैंने कहा कि आपको क्या शिक्षा मिली आज से? कहा कि शिक्षा तो क्या मिली, मेरा एक दिन घट गया। मैंने कहा गलत सोच लिया। उसने क्या कहा? मेरा एक दिन आज घट गया। मैंने कहा ये बोल मेरा एक दिन बढ़ गया। आपके तो गले बात उतरेगी नहीं, मुझे पता नहीं उतरेगी, तो मत उतरने दो, मुझे उससे कोई टेंशन थोड़ी है। समझना है बात को। देखिए, 2 शब्द आते हैं, एक छंदमस्त और दूसरा चरम श्रीरी। सुना होगा आप लोगों ने, बोलो बहन, सुना होगा। 2 शब्द आते हैं, एक छंदमस्त। छंदमस्त का मतलब जिसकी कभी भी डेथ हो सकती है, जिसको कभी भी कोई भी मार सकता है, जो कभी भी मारा जा सकता है, मर सकता है, डेथ हो सकती है, उसको क्या कहेंगे? जो जैन लोगों तो बोलो ना, आपको तो पता है क्या बोलेंगे? छंदमस्त बोलेंगे। उसकी कभी भी डेथ हो सकती है। जो चरम शरीरी है उसकी कभी भी डेथ नहीं हो सकती। उसको जितनी एज मिली है उसको भोगेगा। तो आप सभी क्या है और हम लोग क्या है? चरम शरीरी नहीं है, हम छंदमस्त हैं। हम सभी छंदमस्त हैं। हमारी कभी भी डेथ हो सकती है, आज से 5 मिनट के बाद भी हो सकती है। यानी कि पूरा दिन तो कहां, कभी भी डेथ हो सकती है।
जब अगर हमें आज का सूर्य देखने को मिला है, हे प्रभु, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। मुझे आपने अच्छा बिजनेस नहीं दिया, मुझे आपने पत्नी नहीं दी, बच्चा नहीं दिया, या और कोई कुछ चीजें नहीं दी, कोई बात नहीं प्रभु, मेरे घर में अच्छी गाड़ी नहीं है प्रभु, कोई बात नहीं, आपने तो मुझे जिंदगी का एक दिन भी दे दिया। जब इतना बड़ा गिफ्ट आपने मुझे दे दिया, तो आज से मैं रोना धोना छोड़ता हूं। बताइए, अब कल का सूरज आपको देखने को मिल जाए, क्या आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा एक दिन बढ़ गया? अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बोलोगे। मिठाई खाने वाले लोग ही अच्छा नहीं बोला करते, नींद खाने वाले लोग भी अच्छा बोल सकते हैं। समझे नहीं? शास्त्र की भाषा में सुनोगे, शास्त्र की भाषा में बोलोगे, तो ये कहो मैं छंदमस्त हूं, परमात्मा ने मुझे कल का सूर्य दिखा दिया, तो मैं ये कहूंगा मेरा एक दिन और बढ़ गया। मैं तो कहता हूं मेरा एक दिन बढ़ गया। आप कहो या ना कहो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ जी देवेंद्र भाई, हेमंत भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं तो कहता हूं कि मेरा एक दिन बढ़ गया। आप उस चीज को माने या आपकी मर्जी, नहीं माने आपकी मर्जी, क्योंकि मैं छंदमस्त हूं, और छंदमस्त अवस्था में, पंचम आरे में, कलयुग आरे में मुझे एक एक दिन मिल रहा है, मुझे एक एक मिनट मिल रही है। मैं कहता हूं कि मेरे तो मिल रहा है, मुझे तो समय मिल रहा है। आज मेरी एज जो 45 है, अगर मैं 23 में जी गया तो मेरा एक साल और मिल गया मुझे। तो आप लोग ये थोड़ी कहेंगे कि वो इस एज में गए, जिस एज में मैं शरीर को छोड़ूंगा आप वही तो बताएंगे ना। अगर मैं आज 20 साल के बाद में शरीर को छोड़ूं तो आप कहेंगे उसने इतने शरीर में छोड़ा। तो बताइए एज बढ़ी या घटी? हम छंदमस्त हैं, छंदमस्त को जितना समय मिलेगा वो उसका बढ़ा हुआ माना जाता है। आइए और विचार करिए, कभी भी दिल छोटा ना करें। ये विचार करें, कभी भी दिल छोटा ना करें। लेकिन एक बात कहूं, एक समय दिल छोटा जरूर करें। एक समय दिल छोटा जरूर करें। जहां पे बहुत सारे विरोधी हो, बात को गौर से सुनना, जहां पे बहुत सारे विरोधी हैं, वहां पे दिल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बाहर छोटा करके दिखाओ। मेरे तो पैर में दर्द है, मेरे ये दर्द है। जहां बहुत सारे विरोधी हो, जहां मारने वाले हो, जहां टिट फॉर टैट करने वाले हो, वहां अपने आप को, क्योंकि आप एक है और बहुत सारे विरोधी हैं परिवार के अंदर, वहां सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, ये दर्द है, एक तो उन लोगों को परखने का मौका मिल जाएगा। हाँ जी, कहां हो गए? बोलिए। एक तो परखने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारे विरोधियों के बीच में जीना आसान नहीं होता, बहुत सारे विरोधियों के बीच में रहना आसान नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। तो उसमें यानी कि तब दिल छोटा करके दिखाएं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावे के लिए नहीं। अपने अंदर से दिल को मजबूत रखें कि हाँ मैं इस पौड़ी पे चढ़ सकता हूं, मैं 10वीं पौड़ी पे चढ़ सकता हूं, मैं 11वीं 11 जो पौड़ी है उस पे भी चढ़ सकता हूं। तो देखिए, माता मरु देवी ने दिल छोटा कब किया? जब बेटी ने दर्शन करवाए, और यानी कि नहीं करवाए तो उसमें दिल छोटा था, लेकिन बेटे जब दर्शन करवाए तो दिल बहुत बड़ा हुआ। और उससे भी जब छोटा दिल तब हुआ जब माता के को ये भी नहीं पूछा आप कैसी हैं। भगवान ईश्वर देव ने ये भी नहीं पूछा कि आप कैसी हैं, तो उसमें उनका दिल छोटा हो जाता है। मैं अपने बच्चे के प्रति इतना प्यार कर रखती हूँ, अपने सीने में इतना प्यार, इतनी हमदर्दी रखती हूँ, और मेरे बेटे ने आंख उठा के भी नहीं देखा, उसमें दिल छोटा हो गया।
लेकिन उसका दिल छोटा होना गलत नहीं था, उसका दिल छोटा होना बहुत बड़ी बात थी। गौर से सुनिएगा बात, क्योंकि अगर दिल छोटा नहीं होता तो बच्चे के प्रति मोह की लड़ी नहीं टूटती। अगर दिल छोटा नहीं होता तो वो परिवार में ही उलझ के रह जाती। माता मोरा देवी हाथी के ओहदे पे बैठती है और बैठते ही दिल छोटा किया और केवल ज्ञान बड़ा, यानी कि बड़ा ज्ञान मिल गया। छोटा दिल करने से बड़ा ज्ञान मिल गया, और पहले दिल बड़ा था तो ज्ञान छोटा। इसलिए नीति के बोलों में कहा जाता है कि दुश्मन जो होता है ना, ज्ञानी अगर कोई व्यक्ति है और वो दुश्मन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दुश्मन ज्ञानी होगा, समझदार होगा, शास्त्रज्ञ होगा, तो वो कभी ऐसा बुरा नहीं करेगा आपके साथ जो लोगों को भी बुरा लगे। समझे नहीं? और मूर्ख आदमी जो होगा, भले ही वो कितना ही हितैषी हो, वो आपके साथ कभी भी गलत कर सकता है। तो माता मोरा देवी हाथी के ओहदे पर बैठ करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति कर लेती है। अरे 60,000 साल तक तो नहीं हुआ, लेकिन आज जिंदगी की प्लानिंग देखिए कि जिंदगी की क्या प्लानिंग देखी उनकी, कि आज हाथी पे बैठते ही केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। आज तक सबरी जी रही है जिंदगी को, लेकिन जिंदगी को जीते जीते नहीं समझ आया, और अपने राम को क्या देखा, राम के बारे में वेट क्या किया, और पेड़ बहराने से ही क्या है, राम के साथ हमेशा के लिए नाम जुड़ गया। अपने जैन शास्त्रों में आता है कि श्रावक श्राविका जो होते हैं वो अगर साधु साध्वी की जो जितनी सी दिनचर्या है, जैसे आहार में जुड़ गए, विहार में जुड़ गए, प्रवचन में जुड़ गए, अगर आप इन 3 कामों में भी जुड़ गए ना, और आप ज्यादा जुड़े ना जुड़े कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। समझे नहीं? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी कोई भी श्रावक, कोई भी श्राविका, कोई भी गृहस्थी, नर और नारी, जब भगवान के साथ या गुरु के साथ या संत के साथ में इन्हीं 3 कामों में जब भी जुड़े, इतिहास बोलता है, हमारे शास्त्र बोलते हैं, उसका नाम अमर हो गया, उसका नाम अमर हो गया। आइए एक छोटी सी स्टोरी आपके समक्ष लेके आता हूं। घेवरिया मुनि, जिनका नाम घेवरिया मुनि नहीं था, घेवरिया जिनको घेवर पसंद था, घेवरिया मुनि उनका नाम नहीं था, लेकिन घेवर पसंद होने की वजह से घेवरिया मुनि पड़ गया, है ना? भाई लोग इधर ही रहेंगे, आप इसी साइड में आएंगे। जो भाई लोग हैं इधर, जो माताएं बहनें बैठी हुई ना, इधर दरे भी नहीं आए, क्योंकि इनकी पूजा समय पिता की होती है, और अपने यहाँ जो जैन धर्म में जो पूजा समय जब कर रहे होते हैं तो उनका जो दरा आसन कुछ भी बिछा होता है उसमें भाई लोग नहीं चढ़ते हैं। और जो भाई लोग इधर बैठे हुए, जो बीच में थोड़ा सा ना गैप दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि इधर जिनकी ये जो मुंह पट्टी लगा के जो पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर कोई माता बहन नहीं चढ़ेगी, ताकि उनकी पूजा पाठ आराधना खंडित न हो। तो घेवरिया मुनि उसमें देखिए गुरु से आज्ञा लेते हैं, शाम के समय में आज्ञा लेकर के, और जब आहार लेने के लिए वो जाते हैं। क्यों गए आहार लेने के लिए? क्योंकि घेवर पसंद था। और एक श्रावक, एक गृहस्थी जो है, उसकी बेटी की शादी में घेवर बना हुआ था। जब घेवर बना हुआ था और इधर से घेवरिया मुनि को पता चलता है, गुरु से आज्ञा लेके जब वो जाते हैं, तो श्रावक ने, गृहस्थी ने जब देखा, अरे गुरुदेव पधार रहे हैं, घर से बाहर निकलते ही और गुरु को लेने के लिए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जब भी गुरु को आहार पानी देना हो और संत आ रहे हो, तो आप अपने घर से बाहर नंगे पैर
पैर लेने के लिए जाए और देने के बाद उसको पीछे पीछे माता बहन थोड़ी दूर छोड़ने के लिए जाए और फिर कहें गुरुदेव बड़ी कृपा की आपने, आगे भी ऐसी कृपा करते रहे। तो उसमें श्रावक उसको लेने के लिए जाते हैं, पधारो गुरुदेव आहार पानी देते समय कहा कि आपकी यहाँ पे बेटी की शादी है, घेवर बना है, मुझे घेवर पसंद है। संत ने सीधा ही बोल दिया, संत के मन में जो था उसने बोल दिया, लेकिन गृहस्थी के मन में भी कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं, ये चीज नहीं खानी तो ये खानी, इससे क्या फर्क पड़ता है ना। और हमारी समाज में श्रद्धा की भावना की कोई कमी नहीं, संतों को बस कितना आहार पानी देने में हर चीज में आगे वैसे भी रहते। तो उसमें आहार पानी दिया और श्रावक ने कहा कि गुरुदेव समय इतना नहीं है कि अब आहार पानी करके पासरे में पहुंच जाए, आप ऐसा करें आहार पानी करें और यहीं पे रुक जाए। सवेरे में यानी कि मैं आपके साथ में चलूंगा, अलग से आपको कमरा दे देता हूं ताकि कोई कुछ कहे ना। तो उसमें गुरु के साथ में जब वो सवेरे यानी कि चलते हैं और देखिए संत को बहुत गलानी महसूस होती है। मैं सिर्फ घेवर के लिए, सिर्फ घेवर के लिए यानी कि रात में मुझे रुकना भी पड़ा और घेवर के लिए मुझे आहार के लिए स्पेशल आना पड़ा, ये तो बहुत गलत है। उस श्रावक ने, गृहस्थी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखिए कि संत के मन में ये ग्लानि के भाव आए। क्यों? क्योंकि श्रावक ने कुछ नहीं कहा। अगर श्रावक ने कुछ कहा होता तो नहीं आता, समझ रहे? अगर श्रावक ने कुछ कह दिया होता तो ग्लानि के भाव नहीं आते। इस श्रावक की कितनी भावना है, कितनी अच्छी भावना है, जो मेरे प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं और मैं देखिए पासरे को छोड़ करके आहार पानी लेने के लिए, एक स्पेशल चीज लेने के लिए आया। गुरु के पास पहुंचने से पहले इतना प्रायश्चित करते हैं, है ना, इतना ज्यादा प्रायश्चित करते हैं कि अपने कर्मों का चूरा रास्ते नहीं कर लेते, अपने कर्मों का चूरा कर लेते हैं, यानी कि केवल ज्ञान दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक दिन की प्लानिंग सारी जिंदगी के ऊपर भारी पड़ जाती है। जब हम कहते हैं एक दिन की गलती, वो भी सारी जिंदगी में भारी पड़ जाती है, और एक दिन के द्वारा किया गया धर्म ध्यान सारी जिंदगी के ऊपर वो भी भारी पड़ जाता है। आज तक इतने साल हो चुके थे केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त करने के लिए, लेकिन नहीं मिला था, और आज सब कुछ मिल गया। अगर वहां उस गृहस्थ के मन में गलानी के भाव आते और कुछ बोलते तो जन्मों जन्मों तक, जैसे भगवान पारसनाथ और कमठ का बैर बंध गया था, ये बैर बंध जाता है ना, ये बैर बंध जाता। अब यहां पर एक बात कहना चाहूंगा अपने विचार को विराम देने से पहले। आप मित्रता का हाथ बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, समझ रहे, लेकिन आप धर्म ध्यान ज्यादा करो या ना करो, बस एक चीज का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों में दुश्मनी ना बढ़ने दें। अपने रिश्तों में या अपनी जिंदगी में कोई दुश्मन ना बढ़ने दे, पता नहीं कौन कमठ बन जाएगा, है ना। याद रखें, राजुल और भगवान ऐश्वर्य का जो प्यार था वो तो ठीक है, जो जुदा हुए तो जुदा हो गए, है ना। जब तक प्यार का बंधन था तो भी टेंशन नहीं थी, और जुदा हो गए तो टेंशन है ही नहीं। लेकिन एक बार किसी के साथ में बैर विरोध बन जाता है तो वो कमठ की तरह हमेशा के लिए चलता है, वो कभी खत्म नहीं होता। रिश्तों की कीमत जिनको होती है, क्या रिश्तों की कीमत जिनको होती है, वो जमीन की दुनिया कभी नापा नहीं करते, वो जमीन की दुनिया कभी नापा नहीं करते। इसलिए बस लास्ट में ये याद रखें कि धर्म ध्यान थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। आप थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, मतलब जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। थोड़ा पहने मतलब अच्छा पहने, मतलब यानी कि आप महफूज रहें। जिंदगी में जितने भी कार्य करना चाहते हो थोड़े से थोड़े करो, अच्छे से अच्छे करो, और दुश्मनी किसी से ना बढ़े, इसके बारे में हमेशा विचार करें।
मिल करके 2 लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। बन जाना तू पावन, महंगा है महंगा ये मानव जीवन, मिलता मुश्किल से। बन जाना तू पावन, ये वक्त मिला तुझको, नहीं व्यर्थ इसे खोना, कीमत इसकी कर ले, ये है असली सोना। जाग जाए भैया तुझको मिला जिन धर्म, प्रभु वाणी काट तेरे 84 के रंग। महंगा है महंगा ये मानव जीवन, मिलता मुश्किल से। बन जाना तू पावन, तेरी मंजिल का नहीं कोई ठिकाना है, सोया निद्रा में जग बेगाना है। रंग रंगीली इस दुनिया में उलझा तेरा मन, स्वप्निल सुखों में खोया क्यों न चेतन। स्वीट पॉइजन है कर ले मनन, महंगा है महंगा ये मानव जीवन, मिलता मुश्किल से। बन जाना तू पावन, ढलते सूरज सम जीवन की कहानी है, ढल जाए पल में ये रूप जवानी है। इठलाता है देख देख कर ये है क्षणभंगुर, चक्री सनत ने पाया रूप अनुपम, कीड़े कुल बुलाते देखे जागे उसी क्षण। महंगा है महंगा ये मानव जीवन, मिलता मुश्किल से। बन जाना तू पावन, बहता निरंतर कल कल करता झरना, वीर मार्ग पर तुम
नाथ पावन, ये वक्त मिला तुझको नहीं व्यर्थ इसे खोना, कीमत इसकी कर ले, ये है असली सोना। जाग जा रे भैया तुझको मिला जिन धर्म, प्रभु वाणी घाट तेरे 84 किरण, 84 किरण काटे 84 किरण। बोलिए गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जी की जय। कृपा से मिलता भवतम न शकयातम ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चरित्र, उत्तम जिनका सद्वाचा, महिमाशाली हरे उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, थे फकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन्म प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिश वंदना अभिवंदना। मोक्षां विलासी पुण्यवान आत्माओं, आज की धर्म सभा में श्रमण भगवान महावीर स्वामी की साधना का अभिन्न अंग निर्भयता, इस संबंध में विचारों की व्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, बोल चिंतामणि पारसनाथ, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया सभी मिलकर बोलेंगे, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे, कृपा करी अपनाया मैंने राम रतन धन पाया, कृपा करी अपनाया मैंने, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया खर्चे नहीं कोई चोरन लेवे, खर्चे नहीं कोई चोरन, दिन दिन बढ़त सवाया मैंने राम रतन धन पाया, दिन दिन बढ़त पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया सत की नाव खेवटिया, सतगुरु सत की नाव खेवटिया, भव सागर तरी आया मैंने राम रतन धन पाया, भव सागर तरी आया मैंने, पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया, पाया पाया मैंने मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने राम रतन धन पाया, हर्ष हर्ष जस गाया मैंने,
पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया। मोक्षाम विलासी पुण्यवान आत्माओं, हम लोगों को, आप लोगों को मनुष्य जीवन के माध्यम से धर्म दान करने का, भगवान की भक्ति करने का, आत्म साधना करने का एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। इसका पूरा पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। आत्म कल्याण के, आत्म साधना के सैकड़ों हजारों बोल भगवान महावीर ने जिन वाणी में प्रदान किए हैं, उन बोलों में से एक निर्भयता, इस बारे में कुछ देर के लिए विचार अभिव्यक्ति करना चाहूँगा। किसी भी व्यक्ति की साधना उस समय तक फलीभूत नहीं हो सकती जिस समय तक उसमें निर्भयता नहीं आती। आप चाहे भगवान बुद्ध को देख लें, वो जंगलों में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखें, 14 वर्षों तक जंगलों में साधना की। देवादि देव चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी 12.5 वर्षों तक जंगलों में घोर साधना करते रहे। जंगलों की साधना, खंडहरों की साधना, टूटे फूटे भवनों में जाकर खड़े होकर के की जाने वाली साधना अलग होती है। और आप लोगों ने आजकल हम लोगों के लिए, मतलब संतों के लिए, साधुओं के लिए जो सुंदर सुंदर भवन बना रखे हैं, इनकी साधना सामान्य साधना होती है। जब कोई व्यक्ति जंगलों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, खंडहरों में झाड़ियों के बीच में खड़ा होकर के साधना करता है, कहीं भालू और चीते चीखते हुए आते हैं, कहीं हाथी चिंगाड़ते हुए आते हैं और कहीं शेर गरजते हुए आते हैं, और उस अवस्था में अपनी साधना में संलग्न रहना, इसको बोलते हैं निर्भयता। यदि किसी व्यक्ति को घर में बैठे बैठे भी डर लगता है, वो भयभीत होता है। एक धर्म स्थान शहर के बीचों बीच बना हुआ है, उसमें भी व्यक्ति अकेला बैठते समय सोचता है, इतने बड़े भवन में मैं अकेला कैसे बैठूं, डर लगता है। तो जंगलों में कैसे जाएंगे, शमशानों में कैसे खड़े होंगे, खंडहरों में साधना कैसे करेंगे। याद रखना, आप मान लो आत्म साधना करने के लिए बैठे अपने कमरे में, गर्मी है तो हीटर चल रहा है, गर्मी है तो एसी चल रहा है, सर्दी है तो हीटर चल रहा है, और उस समय किसी मच्छर के काटने का डर भय इत्यादि नहीं, और पूरी तरह से सेफ होकर के बैठे। वह क्या साधना एक नॉर्मली होती है। चाहे व्यक्ति कुछ भी कहे कि हमारी साधना चरम सीमा पे पहुंच गई, हम कहें या और, उससे कुछ नहीं होता। जंगलों की साधना निर्भयता की साधना, और जब तक निर्भय नहीं बनेंगे उस समय तक आत्म कल्याण के मार्ग के पर अचल और अडिग होकर के नहीं चल सकते। और निर्भयता की साधना कैसे हो, उसके लिए संक्षेप में 3 बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप निर्भीक होकर के साधना करना चाहते हो तो उसका पहला अंग है चित्त में चारित्र हो। क्या हो? चारित्र। चारित्रवान व्यक्ति को कहीं भी डरने की, दबने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं होती।
और जब व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाता है तो उसको हर कदम पे डर और भय लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास में थे। एक रोज जंगल के समीप पहुंचे तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं, अपने साथ औरत है, समीप जंगल है, कोई सुरक्षित स्थान देखिए। कल एक परिवार दिल्ली से आया हुआ था, उनके साथ उनका बेटा था। तो बेटे ने किसी यात्रा प्रसंग के बारे में कहा तो उसकी माँ ने हमारे सामने बैठे अपने बेटे को एक शिक्षा दी कि यदि कभी भी तू अपनी माता के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ में हो, चाहे हवाई जहाज में यात्रा करनी है, चाहे ट्रेन में यात्रा करनी है, बस में यात्रा करनी है, बेटा ऐसी इस ढंग से चलना जो सूर्य निकलने के बाद अपने स्टैंड पर पहुंचे, क्योंकि उस समय डर और भय नहीं होता, लोग रास्ते पर आने जाने शुरू हो जाते हैं। ये कल की बात है। जिस समय हम भाई मुनीष जी के इस संस्थान के प्रपार जी के भरत जी के संस्थान पर पहुंचे तो उस बहन ने ये बात अपने बेटे के सामने रखी। भगवान राम भी कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, सीता हमारे साथ है, सुरक्षित स्थान देख लें। लक्ष्मण जी आगे बढ़े, राम सीता के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। लक्ष्मण जी आधे घंटे बाद लौटकर आए, कहा कि भैया जगह तो बहुत अच्छी है, क्योंकि संसार में दो ही चीजें दुर्लभ बताते हैं, संत समागम और हरि कथा। कौन सी चीजें? संत समागम, हरि कथा। संतों का शरणा मिल जाए, भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए, वहां ये दोनों चीजें सुलभ हैं। लेकिन जैसे ही मैंने संत से कहा गुरुदेव क्या ठहरने की जगह मिल सकती है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ तो क्या होगा, कहा होगा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि उन्होंने एक हाथ पर्दे पे लगाया, दूसरे हाथ से सूखी घास का तिनका उठा के दांतों के बीच में दबाया, और जिस अग्नि कुंड के सामने बैठे वो साधना कर रहे थे ना, उसकी 3 परिक्रमा की, अपने आसन पे आके बैठ गए। पुनः पूछा, फिर ऐसा ही किया, तीसरी बार पूछा, फिर ऐसा ही किया। तो भगवान राम कहते, लक्ष्मण, उन सन्यासी गुरुदेव ने तो हमारे को ठहरने की जगह दे दी, उन्होंने मना नहीं किया, अपन उस कुटिया में चलते हैं। कहा कि एक हाथ पर्दे पे लगा, दूसरे हाथ से सूखी घास का तिनका दांतों के बीच दबाया। इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति जबान का सच्चा और चरित्र का पक्का है, वो तीनों लोकों में कहीं भी जाए, उसके लिए सबके दरवाजे खुले होते हैं, उसके लिए सबके दरवाजे खुले होते हैं। चारित्र व्यक्ति के जीवन की अनमोल निधि होती है। याद रखना, आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपको किसी जीवन की चरम सीमाओं के ऊपर पहुंचा सकता है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत जीवन की चरम सीमाओं के ऊपर पहुंचा सकती है, लेकिन ये याद रखना, वहां टिके रहना सिर्फ चरित्रवान व्यक्ति का काम होता है। आप भाग्य के भरोसे चरम सीमा पर पहुंच गए, लेकिन वहां बने रहना, टिके रहना, ये तभी संभव है जब चरित्र भी आपके पास में होगा। यदि चरित्र नहीं है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए निर्भयता के लिए सबसे पहली बात चित्त में चरित्र हो, दूसरी बात दृष्टि में ज्ञान हो। जो काम शास्त्र का होता है वही शस्त्र का काम होता है।
शस्त्र काटने का काम करता है और शास्त्र भी काटने का काम करता है। एक शस्त्र के माध्यम से, एक चाकू के माध्यम से एक बहन रसोई में सब्जियां तैयार कर लेती है, पूरे परिवार का पेट भर लेती है। वही चाकू जो रसोई में काम करने वाली बहन के हाथ में है, वो यदि डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर किसी के फोड़े का ऑपरेशन करके स्वास्थ्य लाभ दे देता है, और वही चाकू किसी डाकू के हाथ में हो तो चाकू एक ही है, उसके प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। दृष्टि देखने वाला एक ही व्यक्ति है, लेकिन जब आंखों के सामने से मां निकलती है तो आंखों में श्रद्धा होती है। जब आंखों के सामने से बीवी निकलती है तो व्यक्ति की आंखों में चंचलता पैदा हो जाती है, और जब उसकी आंखों के सामने बेटी आती है तो आंतरिक स्नेह उमड़ता है। दृष्टि वही थी, लेकिन देखने का तरीका एक बहन किसी कंपनी में सर्विस करती थी, नाइट ड्यूटी थी उसकी। रात के 12 बजे के आसपास उसको सूचना मिली कि पापा जी को अटैक हो गया है। ये प्रसंग गुड़गांव का है, समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो पढ़ने को मिला। उसके भाई ने कहा कि मैं पिताजी को वेदांता में लेकर के जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ। उस बहन ने अपने बॉस के सामने बातचीत की। बॉस ने कहा कि ठीक है, आप अपने पापा को देखें। वो बहन कंपनी से बाहर आई, हाईवे के पर रात 12-1 बजे का समय, कोई गाड़ी नहीं, कोई वाहन नहीं, इंतजार में खड़ी हुई है। अचानक एक ऑटो रिक्शा आती है। वो बहन ऑटो रिक्शा में बैठी। उस ऑटो रिक्शा वाले ने उस बहन की तरफ मुड़ के देखा, पुनः मुड़ के देखा, पुनः मुड़ के देखा। वो बहन कुछ घबरा जाती है और कहती कि भैया अभी रुको, ऑटो मत चलाना, मुझे नीचे उतरने दो। कहा क्यों, क्या बात, आप तो बहुत जल्दी में थी। कहा कि नहीं, आप बार बार कुछ देख रहे थे ना, मुझे डर लगा कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। उस ऑटो रिक्शा वाले ने कहा कि बहन घबराओ मत, मैं अपने साथ में 3 फोटो रखता हूं। एक जन्म देने वाली मेरी माता रानी का है, दूसरा फोटो मेरी बहन का है, और तीसरा फोटो मेरी बेटी का है। मेरी ऑटो रिक्शा में जब कोई महिला अकेली बैठी होती है ना, तो मैं इन 3 चित्रों को देख लेता हूं और ये सोचता हूं कि इस समय मेरी ऑटो में मेरी माँ बैठी है, मेरी बहन बैठी है, या मेरी बेटी बैठी है। ये था उसका दृष्टि में ज्ञान। दृष्टि मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उस दृष्टि में विवेक आना जरूरी है। एक व्यक्ति किसी बहन के पीछे दौड़ रहा था, पीछे लगा हुआ था। सामने से एक संत आ गए, उन्होंने उसको टोकने की कोशिश की। जैसे ही टोकने की कोशिश की तो संत ने उस व्यक्ति को पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसको नजर नहीं आता था, जिसके पास में दृष्टि नहीं थी। तो संत उस व्यक्ति को कहते हैं, क्या मैंने आपको दृष्टि इसलिए दी थी कि तुम किसी बहन के पर आकर्षित होकर के गलत कदम उठाओगे? तो उस व्यक्ति ने संत के सामने कहा कि गुरुदेव, आपने दृष्टि तो दी लेकिन विवेक नहीं दिया। क्या दी? दृष्टि तो दी लेकिन विवेक नहीं दिया। इसलिए दृष्टि में विवेक का आना, दृष्टि में ज्ञान का आना बहुत जरूरी है। जब किसी व्यक्ति के पास में विशेष ज्ञान आता है, विशेष दृष्टि आती है, विशेष सोच आती है ना, अंतर विवेक जागरण होता है। देखिए, एक भवन है,
नगर से दूर शांत एकांत स्थान जगह है। उस भवन को किसी स्टोरिये ने देखा। वो सोचता है कि मैं अपने साथियों के साथ सट्टा खेलने के लिए कहूँगा या पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। दूसरा व्यक्ति उस भवन को देखता है, वो सोचता है मैं अपने प्रेमिका के साथ में यहाँ आऊँगा, कोई मिलने जुलने वाले को भी पता नहीं लगेगा। उसी भवन को एक योगी देखता है, वो सोचता है कि समय मिलते ही मैं आत्म साधना करने के लिए यहाँ पर आऊँगा। भवन एक ही है, सभी ने उस भवन को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। चाकू एक ही होता है, लेकिन जिसके हाथ में है वो प्रयोग करने वाले के ऊपर उसने प्रयोग कैसे किया। इसी तरह से जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, आप उन चीज़ों का भी अपनी सोच के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। आगम शास्त्र भगवान की वाणी, चाहे गीता है, चाहे रामचरितमानस है, चाहे जिन वाणी है, ये है तो आत्म कल्याण के लिए, लेकिन इनके माध्यम से पतन भी होता है। इनके माध्यम से व्यक्ति गहरी खाई में भी गिर जाता है। आप कहेंगे गीता पढ़ने से, रामचरितमानस पढ़ने से या जिन वाणी पढ़ने से पतन कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति के वो ये सब ग्रंथ, ये महापुरुषों की वाणी अध्ययन करने के बाद जब व्यक्ति के अहंकार का विषय बन जाता है तो उससे क्या हो जाता है? उत्थान करने वाली चीजें पतन भी कर देती हैं। कभी भगवान महावीर ने बात कही थी, जे आसवा ते प्रिसवा, जे प्रिसवा ते आसवा, जे अन्ना सवा ते अप्रिसवा, जे अप्रिसवा ते अन्ना सवा। जो आश्रम के स्थान हैं, कर्म बंद के स्थान हैं, वो कर्म कटने के स्थान बन जाते हैं भावना शुद्ध होने के बाद। और जो कर्म निर्जरा के स्थान हैं, आत्म साधना के स्थान हैं, वो कर्म बंद के स्थान बन जाते हैं दुर्भावनाओं के कारण। तो दूसरी बात दृष्टि में ज्ञान हो। तीसरी बात निर्भयता के लिए हृदय में श्रद्धा हो। क्या हो? हृदय में श्रद्धा हो। यदि आप जमीन में गड़ी हुई एक ईंट में भी श्रद्धा रखेंगे ना, या किसी भी एक जगह के पर यदि अपनी आस्था रखेंगे, तो आप अपनी आस्था के बलबूते पर असंभव को संभव कर सकते हैं। चाहे आप किसी पत्थर को गुरु मान लें, ईंट को गुरु मान लें, सामान्य व्यक्ति को गुरु मान लें। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई है जी, और उस पत्थर की मूर्ति के माध्यम से वो असंभव कार्य की संभव करके दिखा दिया, जिसको अर्जुन नहीं कर पाए। किसके कारण? आस्था के कारण। एक संत के पास उनके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आपके पास जो विद्या है वो मुझे भी दे दो, ताकि मेरा सम्मान बढ़ता रहे। गुरु ने कहा नहीं, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा करने वाले को सब मिल जाता है। लेकिन चेले में धैर्य नहीं था। वो हर सप्ताह 10 दिन के बाद अपने गुरुदेव को टोक देता, कहा कि गुरुदेव कुछ दो ना, जल्दी करो ना। तो उस समय गुरु ने कहा कि एकांत में साधना करो। चेले ने साधना करनी शुरू की। साधना करते करते मन में आया कि यदि मैं अपने गुरुदेव का चरणोदक लेकर के आने वाले लोगों को पीने के लिए दूं, चाहे 2 बूंद दूं, चाहे 2 घूंट पानी दूं, तो लोगों के कार्य सिद्ध होंगे, लोगों का समर्पण बढ़ेगा, उनकी बीमारियां खत्म होंगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो चेला सप्ताह 10 दिन 15 दिन में गुरु के पास में आता, उनके चरण धोता और पानी साथ में लेकर चला जाता। हर आने वाले को कुछ बूंदे उस पानी की दे देता।
और बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। अब लोगों के मन में बात आई कि वे अमुक व्यक्ति जो दवाई देता है ना, कोई भी बीमारी हो वो ऐसा पानी देता है, ऐसा पानी देता है कि व्यक्ति की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। सब बीमार लोग उसके पास जाने लगे। तो एक दिन गुरु ने कहा कि बेटा, आपके पास में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम लोगों को देते हो उनकी बीमारी खत्म हो जाती है? तो उस समय चेले ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपके पैरों को धो के जो चरणोदक होता है, पानी है, वो मैं ले जाता हूँ साथ, और जो भी लोग आते हैं ना, उनके शरीर में कोई भी बीमारी हो उसकी 2-4 बूंद उसको पिला देता हूँ, वो स्वस्थ हो जाता है। गुरु ने सोचा कि ये तो महीने में 15 दिन में एक बार आता है, पानी धो करके थोड़ा बहुत 2-4 लीटर ले जाता है, और मेरे पैर तो सारा दिन मेरे पास ही रहते हैं ना, तो क्यों ना मैं अपने पैर धो धो करके लोगों को पिलाऊं। ये 2 बूंद देता है, मैं गिलास भर के दूंगा। अब गुरु ने भी पानी देना शुरू कर दिया अपने पैर धो धो करके। अब उसके बाद भी बीमारी नहीं मिटी, किसी को लाभ नहीं पहुंचा। तो उस समय गुरु ने कहा, बे वही चीज तू देता है, लोगों की बीमारी मिट जाती है, वही मैं देता हूं तेरे से कई गुना ज्यादा, फिर भी बीमारी नहीं मिटती। उस समय चेले ने कहा कि गुरुदेव, आप जो पानी देते हो उस समय अहंकार मिला हुआ है, और मैं जो पानी देता हूं उसमें आस्था मिली हुई है। क्या मिली हुई है? आप जो पानी देते हो उसमें अहंकार है, और मैं जो पानी देता हूं उसमें आस्था है। तो अपने हृदय में आस्था रखें, श्रद्धा रखें। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कई बार कहा करते कि मार्केट में अनेकों तरह की दुकानें होती हैं, लेकिन सभी दुकानदारों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना। इसी तरह से संसार में पंथ बहुत हैं, लेकिन सभी पंथों का भाव एक ही है कि जो भी इस पंथ को माने उनकी आत्मा का कल्याण हो, उत्थान हो। तो इसलिए आप चाहे किसी भी पंथ में जाएं, किसी भी संत को माने, किसी भी परंपरा को स्वीकार करें, उसमें कोई बुराई नहीं। बस आप अपने भावों को ठीक रखें, चित्त में चारित्र रखें, दृष्टि में ज्ञान और हृदय में श्रद्धा रखेंगे तो अवश्य आपके जीवन का कल्याण उत्थान होगा। आप निर्भीक अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे, और निर्भीक अवस्था में आने के बाद ही व्यक्ति आत्म साधना कर सकता है। इसी के साथ भाई मुनि जी के आवास के पर इस औद्योगिक स्थल के पर आना हुआ, और बड़ी आस्था रखते हैं। मुनि जी तो हमारे पास में आते रहे, लेकिन जिस समय इनके बेटे पार्थ का मिलना हुआ तो पार्थ हमारे से ज़्यादा जुड़ गया मुनीष के बजाय। वो तो जुड़े आते रहे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा आस्था, उनसे भी ज़्यादा लगन, उनसे भी ज़्यादा स्नेह हमारे से भाई पार्थ रखते हैं। और पूरे परिवार में बड़ी आस्था, श्रद्धा, भक्ति रहती है। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और पीछे जो कंपनी थी उसमें भी जाना हुआ, यहाँ पर भी आज आए। आप लोगों ने कुछ देर के लिए जाप का भी लाभ लिया। मैं इस परिवार का साधुवाद, धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप लोगों का भी धन्यवाद जो जो प्रवचन सभा में आए हैं। आप लोगों ने सुना, और सुनने के बाद में इतना सा निवेदन है कि ये 3 बातें जो श्रवण की हैं, और उससे पहले सुदर्शन मुनि के द्वारा जो विचार श्रवण किए या सहदेव मुनि का भजन श्रवण किया, उन चीज़ों को आत्मसात करने का भाव रखें। कल का हमारा प्रवचन रूपा मिस्त्री गली, जहाँ आत्मगद्दी है, वहाँ पर रहेगा। आप सभी पहुँचें, और कल से आप लोगों को ठीक समय पर छोड़ने का प्रयास रहेगा, ताकि आप लोग अपने व्यापार, काम धंधे इत्यादि भी देख सकें। 2 दिन का प्रवचन वहाँ पर रहेगा। आप सभी पहुँचें, और जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आप लोगों को समय और स्थान बता दिया जाएगा, वहाँ आप लोग लाभ लेंगे। और यहाँ से कुछ देर के बाद
हम विहार करके रूपा मिस्त्री गली में ही जाएंगे। आप सबका पुनः हार्दिक हार्दिक साधुवाद है और निवेदन है, आप लोग अपनी आत्मिक शांति के लिए, सुख के लिए सात्विक भोजन करें और मन को शांत रखें। उससे आप अपने घर में आराम से रह सकते हो, अपने परिवार का नियोजन ढंग से कर सकते हो। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते, और यदि आपका मन शांत नहीं है तो आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते, फिर औरों के लिए क्या कर पाएंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपनी मानसिक शांति का भी ध्यान रखें। और ये 3 बोल जो निवेदन के लिए आत्मसात करेंगे, इन्हीं विचारों के साथ ओम शांति। और कल के धर्म सभा के लिए आप लोगों को हार्दिक आमंत्रण। हमारा आगामी चातुर्मास करनाल में है, जहाँ 6 अगस्त को 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप रहेगा। जिस समय लुधियाना चातुर्मास था तो उसमें जलंधर बाईपास दाना मंडी में जाप का कार्यक्रम था। तो 6 अगस्त को करनाल में जाप है हमारा वहाँ चातुर्मास में। और हमारे 2 संतों का चातुर्मास सुदर्शन मुनि और इंद्रेश मुनि का चातुर्मास आपके बगल में माछीवाड़ा में रहेगा। वहाँ सितंबर के महीने में जाप रहेगा, उसमें भी आप लोग लाभ लेंगे। हम मिल करके तो पंक्ति बोले, मंगल पाठ जयकारे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम। एक भाई पूछ रहा था, महाराज जी आप किस समय मिलते हो? दिन निकलने के बाद, प्रवचन से पहले, प्रवचन पूरा होने के बाद में 11 बजे से पहले और 1 बजे के बाद में सूर्यास्त से पहले आप किसी भी टाइम कोई भी हमारे से आकर मिल सकता है। और सभी ध्यान रखें, 26 जनवरी को आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब का जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। उस समय कुछ देर के लिए जाप रहेगा और कुछ देर आराध्य गुरुदेव के जीवन के बारे में श्रवण करेंगे, जो अपने समय के महान घुमक्कड़ फक्कड़ संत रहे हैं, जिन्होंने कभी पंचांग को हाथ में नहीं लिया और जो कभी जिंदगी में दीवार का सहारा लेकर के नहीं बैठे, और अन्य बहुत सारी बातें उनके जीवन के बारे में श्रवण करेंगे और लाभ लेंगे 26 जनवरी को। उसमें आप सभी सहपरिवार इष्ट मित्रों से पहुंचने का भाव रखें। यहाँ भाई मुनीष जी की तरफ से, भाई पार जी भरत जी की तरफ से और इनके समूचे परिवार की ओर से जो भी व्यवस्था है उसका लाभ लेने का भाव रखेंगे। और एक और भाई की चिट्ठ हमारे पास में किचलू नगरिया कहाँ से आई थी, लेकिन आप लोग हमारा किचलू नगर का हमारा प्रोग्राम नहीं आनेगा। त्याग कर जिंदगी के सुख सारे, वारा औरों पे अपना तन मन है, वारा औरों पे अपना तन मन है। पाँव नंगे मगर गमन ये कितना करते हैं, ये रहबर धर्म के जो दुखों को हरते हैं, ये रहबर धर्म के जो दुखों को हरते हैं। पाठ पर विराजित चमत्कारी बाबा श्री प्रेमसुख जी महाराज साहिब के लघु शिष्य पंडित रत्न शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहिब, व्याख्यान वाचस्पति श्री सुखदर्शन मुनि जी महाराज साहिब, श्री महादेव जी महाराज साहिब, श्री इंद्रेश मुनि जी महाराज साहिब, श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहिब, श्री सहदेव मुनि जी महाराज साहिब,
छानी क्षेत्र के चरणों में हम सब नमस्कार करते हैं तथा महाराज शिव जी आप शिव जी का सत्साता पूछते हैं। महाराज शिव जी, मैं किचन नृत्य से आया हूँ। जब भी आपको समय लगे, जब भी आपका मौका लगे तो आप कैसे ज्ञान सभा किचन में भी अपना सेवा का लाभ दीजिए। और मैं पूरे मुनीश नैनी जी परिवार की तरफ से आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा आप शिव जी के भोजन नाश्ते की व्यवस्था पीछे रखिए तो कृपया गौरव प्रसाद का लाभ इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। स्वामी श्री भागवत जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। दस्तावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज की जय। उपाध्याय शरण पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की जय। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। सभी खड़े हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी का संदेश जियो जीने दो। श्री चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारी रत्तमारी तत्तमा सिद्धा रत्तमा साहु रत्तमा केवली प्रणतो धम्म रत्तमा चतारी संभोजामि अरियंते संभोजामि सिद्धे संभोजामि साधु संभोजामि केवली प्रणतो धम्मो संभोजामि अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बाबा श्री प्रेम सुख महाराज के पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि महाराज थाना 6 का आज का प्रवचन हमारे हिंदुस्तान टायर कंपनी के संस्थापक मुनीश मैनी जी और उनके बेटे यथार्थ जैन इनके औद्योगिक क्षेत्र में आज गुरु महाराज का प्रवचन हुआ है और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इसका लाभ लिया। गुरु महाराज के प्रवचनों का और दर्शनों का सभी ने बहुत ज़्यादा लाभ लिया और हमारे मुनीश मैनी जी और उनके बेटे की तरफ से सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और कल का प्रवचन रूपा मिस्त्री आत्मगद्दी जैन स्थानक में सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। सभी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनों का लाभ ले और गुरु महाराज के प्रवचनों का लाभ ले। जय महावीर।